मेरा चुन चुन भाइयों तो नैना मत छेड़िए, इन्हें गुरु मिलन की है आस। गुरु को करता बंदगी मैं दिन में को सो बार काव्य पलट हंसा करे गुरु करते बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की, जगत गुरु रविदास जी महाराज की। आइए भक्तों, मैं एक बात जानता हूं, इस संसार में सबसे बड़ा अगर योद्धा है तो वो सबसे पहले मां है। क्योंकि इस संसार में कितना भी बड़ा पहलवान, कितना भी बड़ा विद्वान, कितना भी बड़ा शैतान अगर इस संसार में आया है तो वो बिना मां के नहीं आया। क्योंकि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने भी माता कर्मा से जन्म लिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी मां से जन्म लिया, सतगुरु समरदास महाराज जी ने भी मां से जन्म लिया। इस संसार में बिना मां के इस धरती पर कोई नहीं आया। तो इस धरती पर जो सबसे बड़ी योद्धा है वो है मां। और आइए सतगुरु रविदास जी महाराज जी की, मुझे सतगुरु समरदास जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला, मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं कथा के माध्यम से भी आप लोगों तक सतगुरु रविदास जी महाराज जी की वाणियां, सतगुरु रविदास जी महाराज जी का प्रचार प्रसार करता हूं। और आइए कथा के माध्यम से ही मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करूंगा। इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, क्योंकि मैं भी संतों से, महात्माओं से, बड़े बुजुर्गों से सीख रहा हूं। जब सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने गंगा पर विजय प्राप्त की, हे बच्चों, जब गंगा पर विजय प्राप्त की, उधर से स्नान करके जैसे ही लौट रहे थे तो रास्ते में देखा एक रोने की आवाज आई, एक जानवर के रोने की आवाज आई। वो आवाज किसकी थी? वो एक हिरणी की आवाज थी। किसकी आवाज थी? एक हिरणी की आवाज थी, जो एक शिकारी ने जाल बिछा करके उस हिरणी को घेर रखा था। जब सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने उस दृश्य को देखा तो जैसे ही जाल के पास में पहुंचे तो तुरंत से वो शिकारी आ गया और कहने लगा, अरे संत जी ये क्या कर रहे हो? मैं जाने कितने घंटों से इस जाल को बिछा करके जानवर को फंसाने की कोशिश कर रहा हूं और कहीं जाकर के ये हिरणी फंसी है। दर्शन करना चाहते हैं, हो सकता है हमारी विनती सुन करके हम पर दया करके वो हमारी जान बख्शे। और कैसे हम तो हाजिर हैं अब तेरे तीर खाने को, माँ के बदले हो, माँ के बदले हम तैयार हैं।
माँ एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, क्योंकि माँ एक छोटा सा शब्द है। क्या है? माँ एक छोटा सा शब्द है, लेकिन पूरी दुनिया इस माँ के बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि ग्राम सोनखेड़ा पड़ता है हमारे पास में। जब सतगुरु समझदार जी महाराज जी सोनखेड़े में आए तो हमारे को जो साथी थे उन्होंने कहा कि मनोज गुरुजी भजन नहीं करता। 2-3 बार कह दिया। मैंने खुद कहा महाराज जी मेरे को भजन करने का टाइम नहीं है, मेरी जिंदगी इतनी बिजी है, मैं भजन में बैठता ही नहीं, मैंने माथा भी नहीं टेकता, मैं तो जाकर रोटी खाता हूँ, पढ़ के सो जाता हूँ। लेकिन इतनी बात जरूर है कि सतगुरु महाराज तुम्हारे नाम से गाता हूँ, तुम्हारे नाम से ही गांव-गांव जाके खाता हूँ। तो सतगुरु महाराज जी ने कहा अरे तू हमारा ही गाता है, हमारा ही खाता है, ये तो पुरख है जो तुझे करे बंदगी नहीं करता, तो रोज बंदगी करता है। वे सब जानते हैं। और माँ, जब माँ की बात चल रही है, मैंने कहा मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, अपने माँ बाप का कहा मानता हूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। और जो आपने वचन बताया है मांस मदिरा नहीं खाना, गंदे खान पान छोड़ करके अपने माता पिता की सेवा करो, उससे बड़ा सत्संगी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माँ क्या है? अगर जीवन में पैदा होकर माँ को भी नहीं समझा तो इस गुरु को आप लोग क्या समझोगे? जिसने 9 महीने पेट में रखा, अगर तुम उसको भी नहीं समझ पाए, अरे गुरु ने तो तुम्हें एक छोटा सा मूल मंत्र दिया है, गुरु को क्या समझ जाओगे? पहले अपने माता पिता को समझना है।
ये तो कह देते हैं कि खुद गिले में सोते हैं माँ सूखे में तुझे सुलाया है। अरे अपने पेट को काट करके निवाला तुझे खिलाया है। हम भी यही सोचते थे कि माँ क्या है, लेकिन जब गहराई से सोचा, जब मालूम हुआ इस संसार में लाने वाली भी तो माँ ही है। अगर माँ ना होती, और कितनी अच्छी कितनी सुंदर होती है माँ। एक बात याद आई, एक माँ के एक लड़का था जिसकी आंख में फर्क था। तो गांव में एक शर्त लगी कि जाओ ये खाना उस लड़के को देकर आओ जो तुम्हारे इस स्कूल में सबसे सुंदर है। तो उस माँ ने खाना किसे दिया? अपने लड़के को, जिसकी एक आंख में फर्क था। माँ को अपने बच्चे हमेशा सुंदर लगते हैं। हाँ भाई, लो जी ये मैं नहीं गाऊंगा, आपको भी गाना मैं तो रोज गाता हूँ। हाथ से निकाल लो, ठंड मुझे भी लग रही है, हवा मेरे भी लग रही होगी। जो अपनी माँ को मानता है सिर्फ वही ताली बजाएगा, जो पड़ोसी को मानता है वो ज्यादा बजाएगा। उठाओ तो बात। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ये जो दुनिया है उसमें है प्यारी माँ। और जो अपनी माँ से प्यार करते हैं बच्चे, वो अपनी माँ से क्या कह रहे हैं? ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूर्ति। ऐसा नहीं बैठना, क्योंकि सामने एलईडी चलती है। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, इसे गाना मत समझना, क्योंकि जिन्होंने लिखा है वो भी बाबा ये गीत लिख करके रोए हैं कि हमने क्या लिख दिया। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूर्ति। भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत। जब दुनिया में आओ तेरा ये आचल पाओ, जब दुनिया में आओ तेरा ये आचल पाओ। जनों की दीवारों में मैं नाम तेरा लिख जाओ, जनों की दीवारों में मैं नाम तेरा लिख जाओ। क्यों? उठाओ दोनों हाथ। ये बचपन को जन्म का जो लाइक बच्चे होते हैं वो ये बात कहते हैं, लेकिन माँ क्या बात कहती है? तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखते जी लूंगी।
शराबी है, रोज माँ को पीटता है, बच्चे चेटते हैं, लेकिन उस शराबी की भी माँ रहती है। क्यों? उन बच्चों के सहारे। और माँ के दिल से क्या आवाज आती है, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखती लूंगी, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखती लूंगी, मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी, मैं तो तुम्हारी और जो लाइक बेटे होते हैं, जैसे हमारे भाई बैठे हैं, वो माँ को क्या कह रहे हैं, तेरे पावन चरणों में आकाश झुका दे हम, तेरे पावन चरणों में आकाश झुका दे हम, तेरे नाम में जो बाटे हो तो खुद को बिछा दे हम, तेरे नाम में जो बाटे हो तो खुद को बिछा दे हम। आइए एक बात दोनों हाथ उठाकर अपने उस माँ के लिए मीठी मीठी तालियों से कहेंगे मेरे साथ में, क्या ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, बंधन जिनके माँ होती है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, प्यारी जब कोरोना काल आया तो कोई रिश्तेदार हाथ मिलाने को राजी नहीं था, कोई रिश्तेदार हाथ मिलाने को राजी नहीं था, कोई रिश्तेदार पास आने को राजी नहीं था। कुछ के हाथ छूट गए जो कोरोना में मर गए, उनके दर्शन तक नहीं हुए, उनके हाथ तक नहीं मिली। इस कोरोना ने सिखा दिया कि हम लोगों का साथ ला सकते हैं, क्योंकि आज एक मुसाफिर है, आता है जाता है। कल हमारे पापा जी इस दुनिया में थे, आज नहीं है, आज हमें, कल हम भी नहीं होंगे, ये मुसाफिर है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है।
जाते छोड़ जाता है। मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। और बात चल रही थी हिरणी की, याद हो गया आपको? बात चल रही थी हिरणी की, हिरणी के छोटे छोटे बच्चे सतगुरु रविदास जी महाराज जी से अरदास कर रहे हैं कि सतगुरु रविदास जी महाराज, हे संत जी हमें बचा लीजिए, हमने तो अभी कुछ देखा भी नहीं है। और कैसे वो हिरणी और उसके बच्चे गुरु का नाम पुकार रहे हैं। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की, जगत गुरु रविदास जी महाराज की।